पर भैया भी आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं। वो सब आप लोग को ऐसे ऐसी बातें बताएंगे कि अपने लाइफ में उसको फॉलो करके अपना करके पालन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा हमने भी किया, इसलिए आज यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं हूँ, आप ही लोग के जैसा हूँ। मैं भी कुछ नहीं हूँ, आप ही लोग के जैसा हूँ, पर थोड़ा सा ना लगता है कि आप लोग से कुछ तो ज़रूर होंगे तो यहाँ आने का मौका मिला। इसलिए आप लोग भी इसको अपनाएंगे। और मेरे बारे में आप लोग भी बहुत कम जानते होंगे, आप लोग भी मेरे बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो पता चलेगा कि ओ ये भी भैया किए हैं वो सब। आप लोग को पता होगा ये सब यूथ एक्सपो जो होता है, हम लोग का युवा का सम्मेलन जो होता है, ये सब में एक एक बार में 20,000 युवा आता है। पटना में अभी हुआ था पिछले साल, मतलब कि 2019 में, पिछले साल नहीं हुआ था, कोरोना था। लगभग 17,000 भर गया था युवा, सिर्फ और सिर्फ युवा था। इसलिए आप लोग आए हैं, आप लोग स्वभाव मानिए कि हम लोग यहाँ पर आए हैं और सुनेंगे भैया को। भैया को सुनने के लिए बहुत उनको कहता है कि उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत लगा रहता है। तो सेल्फी हम लोग को नहीं लेना, हम लोग को उनको सुनेंगे, उनको जानेंगे और देखेंगे कि क्या करते हैं। हम भी पीछे बैठ के उन्हीं को सुनेंगे, आप ही लोग की तरह हम भी हैं, इसलिए हम भी उन्हीं को सुनेंगे। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा हम बता देते हैं। फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा बताते हैं। ये जो है ना गायत्री मंत्र इतना प्रभावशाली होता है। गायत्री मंत्र के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताएंगे हम, पर मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। मेडिटेशन ऐसा है, आप अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हैं? आइंस्टीन को जानते हैं जी? नहीं, ये आइंस्टीन क्या खोज किए थे जानते हैं ना? बहुत चीज़ दिए हैं फिजिक्स में, इसलिए उनको भी आप जानेंगे ना, उनका बायोग्राफी जीवनी जो भी पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो भी मेडिटेशन करते थे। जितने बड़े बड़े हुए हैं, जो भी साइंटिस्ट हुए हैं, वो भी मेडिटेशन किए हैं। आके हम पहली बार मिले थे तो मुझे वहाँ पर जा कर के एक बैनर पकड़ा दिया था, जैसे पीछे नहीं रहता है साइड में ऐसे भैया बोल रहे थे, हमें पीछे में बैनर पकड़े हुए थे। अच्छा, आप लोग को कैसा लगेगा? पकड़ेंगे तो खराब लगेगा ना जी। कभी चप्पल मुझे सरियाने का मौका मिलता था, चप्पल जो आप लोग जैसे ऐसे खोल देते ना, उसको हम साइड में लगाते थे, उसको साइड कर करके अच्छा से रखते थे। वो सब मौका मिलता। उसके बदले में क्या मुझे मिला? उसके बदले में मिला कि सब अच्छे तरह से गाइड करते थे। वो बताते थे कि जो करना है तुमको मन कैसे लगेगा पढ़ाई में, वो बताते थे तुमको मन कैसे लगेगा पढ़ाई में। इतना जो आ गया है, मोबाइल आ गया है, हम पढ़ने बैठते हैं ना जी, तो मोबाइल खोल देते हैं, मोबाइल खोलते हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, एक आगो वीडियो जो आ गया फिर उसको लगा करके देखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग अपनी पढ़ाई से ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हम अपने लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो पढ़ाई है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है मम्मी पापा का सपना जो होता है, आपको पढ़ा करके, आपको अच्छे बना करके मेरा बेटा का जो है, मेरा बेटे के गांव में नाम हो, मेरे बेटे को ज़िला में नाम हो, मेरे बेटे का देश में नाम हो, वो सोचते हैं। पर हम और आप लोग मेडिटेशन कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद कहे थे कि जो मेडिटेशन करेगा उसका माइंड कभी नहीं भटकेगा। जो जहाँ पर अपना एनर्जी लगाएगा ना, जो जहाँ पर अपना एनर्जी लगाता है, वहीं पर वो फिर, जैसे हम पढ़ने में एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो पढ़ने जब बैठ जाता है तो सिर्फ पढ़ते रहता है। गौतम बुद्ध क्या, उनके बारे में तो पढ़े होंगे आप। पहले क्या थे? वो पढ़ने में कुछ भी नहीं थे। जब वो मेडिटेशन किए थे, वो भले मानते हैं कि गायत्री मंत्र से मेडिटेशन नहीं किए थे, ध्यान नहीं किए थे,
पर वो किस तरह किए थे? अपने सांसों पर मेडिटेशन करते थे। सांस को आते जाते सिर्फ उसी पर ध्यान रखते थे। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं उनको पड़ता था, सिर्फ उनको अपने सांस पर ध्यान रखते थे। इसीलिए आप लोग भी ये सब अपनाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को, क्योंकि मुझे हुआ इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो भी भैया आते हैं या तो फिर जो भी करा रहे हैं वो सब अच्छे जगह पर पहुँच जाते हैं। इसलिए आप लोग भी आए हैं यहाँ पर, तो आप लोग का भी अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आते हैं उनका अच्छा ही होता है। आप लोग आप बोलेंगे ना कस के, तो आपका पूरा शरीर का पूरा एनर्जी में आ जाता है। इसलिए ये सब इसलिए बताया जाता है कि ये सब किया हुआ है। आप लोग यही जानेंगे कि यहाँ वाला जो भी पढ़ाई है, रामायण महाभारत, जाके देखिए दूसरे देश में पढ़ाया जाता है, सऊदी अरब में। वहाँ क्या है, मुस्लिम देश है ना जी, जाके देखिए वहाँ पर क्या चलता है, रामायण चलता है, महाभारत चलता है। हमारे यहाँ का जो भी शिक्षा है ना, वो अपना रहा है दूसरे लोग, हम दूसरे लोग को अपना रहे हैं। इस पे जो रहेंगे, यहाँ पर सब कुछ पहले खोज किया गया था। ग्रह को जो खोज किया गया था, ग्रह को जानते हैं ना, ये सब को खोज किया गया था, यही खोज किया गया था। किस वजह किए थे? मेडिटेशन करते थे। यहाँ पर ऋषि महात्मा जो भी आते थे वो मेडिटेशन करते थे, ऐसा बताया जाता है। मुझे भी और देखे भी है टीवी पे देखे, हम उनको तो नहीं देखें। ऐसा बताया जाता है कि वो एक बार मेडिटेशन करने बैठते थे तो सालों भर रह जाते थे। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, पर आप लोग को उतना भी देरी नहीं करना है। सुबह उठ कर अगर 5 मिनट 10 मिनट भी करते करते आधा घंटा तक ले जाएंगे ना, उतने में आपका माइंड सेट हो जाएगा। आप जो चाहेंगे, जो जॉब चाहेंगे वो प्राप्त होगा। आप कहेंगे कि मेडिटेशन नहीं करेगा तो नहीं जॉब होगा। मेडिटेशन करने के बाद भी जॉब होता है, अगर जो नहीं करता है उसको भी जॉब होता है। नहीं रोक सकता है, और जब जब बिहार बढ़ा है तब तब देश बढ़ा है। इसलिए बिहार की युवा शक्ति, आज ये जो बाहर से जो गेस्ट लोग हमारे बीच आएंगे, उनको ये अनुभव होना चाहिए कि बिहार में सिर्फ युवा नाटक और नौटंकी में ही भाग नहीं लेता। अगर वो अच्छे उद्देश्य के लिए भी उनको बुलाया जाए तो उसमें भी वो शामिल होता है। अब कोई बुलाता ही नहीं है तो जहां बुलाता है वहां चला जाता है। अरे चलेगा, नाच है, कहां? गांधी मैदान में, पास है, पास लेगा, चला गया। उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन साहब अच्छाई के लिए मेहनत। संगठन हमारा नारा है, नए सृजन के लिए युवा संगठन हमारा नारा है। हमको है विश्वास भविष्य उज्जवल बहुत हमारा है। साक्षी है इतिहास समय संग हमको चलना आता है। कहीं लड़खड़ाए तो हमको स्वयं संभलना आता है। स्वागत करेंगे। उसके बाद हैं कुणाल जी, जो शिक्षक हैं, उनका टीका चंदन से स्वागत किया जा रहा। आप लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर प्रणव परसून जी, जो डॉक्टर हैं, उनका टीका चंदन से स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद राकेश रंजन जी, वो भी शिक्षक ही हैं, उनको टीका चंदन से स्वागत किया जा रहा है। आप लोग ताली जोरदार बजाएं। घनश्याम कुमार जी, वो भी शिक्षक हैं, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। दीपेश सिंह जी, उनका भी टीका चंदन से स्वागत कर रहा।
इसलिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। खाना उना खा कर नहीं आए क्या? हिसाब से बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान और पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जा रहा है। अब पढ़ भी रहे हैं तो जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, कल भूल जा रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा के बाद भूल जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कहाँ कमी रह जा रही है? इन्हीं सब बातों को बताने के लिए ऐसे हमारे आस पड़ोस पिताजी, चाची जो भी है रिश्तेदार हमेशा बताते रहते हैं जब भी घर जाते हैं कि मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। लेकिन कोई ये नहीं बताते हैं कि आखिर मन लगे कैसे। वही सारी बातें आज बताने के लिए हमारे अतिथि आए हुए हैं। तो हम लोग धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनेंगे और जानेंगे कि हम अपने पढ़ाई को बेहतर कैसे करें, कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाएं और सेल्फ डेवलपमेंट को कैसे करें, विल पावर को कैसे आगे बढ़ाएं। इन सभी बातों पर चर्चा के लिए आज युवा का सम्मेलन रखा गया है। सम्मेलन तो बहुत सारे देखे होंगे, होते ही रहता है अलग अलग प्रकार का, नहीं तो कुछ नाच गाना का प्रोग्राम। युवा के बारे में कहा जाता है, बिहार के युवा के बारे में, कि बिहार का युवा वहीं जाता है जहां नाच गाना होता है। लेकिन आज इतने भाई एक जगह एकजुट हुए, इससे यह साबित होता है कि सिर्फ युवा नाच गाना को ही देखने नहीं जाता, अच्छे उद्देश्य को लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए भी कार्यक्रम में आते हैं। लेकिन उनको कोई बुलाता ही नहीं, तो जहां बुलाया जाता है वहां चले जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी युवा साथी एकजुट होकर आज इस कार्यक्रम को रखे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले टीका चंदन के बाद अब माँ सरस्वती, माँ गायत्री, भगवान का दीप प्रज्वलन होगा, क्योंकि कोई भी कार्य किसी भगवान के सानिध्य में ही करते हैं तो कार्य सफल माना जाता है। तो अब हमारे सभी अतिथियों के सहयोग से हम लोग दीप प्रज्वलन के लिए डॉक्टर अर्जुन सर को आमंत्रित कर रहे हैं। वो आएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यहाँ उपस्थित आप तमाम भाइयों को हम प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ शेखपुरा के भाइयों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले हम लोग आपके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम लोग थोड़ा विलंब से पहुँचे। जो निर्धारित समय था हम लोगों का, अपने समय पर पहुँच नहीं पाए। कारण था कि गाड़ी में, वाहन में कुछ खराबी आ गई थी। इसका टायर पंचर हो गया, जिस कारण से बनने में थोड़ा समय लगा और हम लोग को यहाँ पहुँचने में समय लगा। आप लोग इतनी देर तक धैर्य बनाकर बैठे रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप लोग सचमुच बधाई के पात्र हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग कमर सीधी करके बैठेंगे। बड़ी देर से झुकल बैठल थे, नहीं, ज़्यादा झुक के बैठिएगा, झुक के बैठने से बुढ़ापा जल्दी आता है। ऐसे झुक के बैठने पर क्या होता है? हम सभी साइंस पढ़े हैं, है ना? 9वीं 10वीं कक्षा में सब लोग साइंस पढ़ते हैं कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमेशा काम करती है। तो ज़्यादा झुक के बैठिएगा तो आपको अपनी ओर खींचेगी, तो फिर झुका देगी, तो जवानी में हो जाइएगा बूढ़ा। झुक के लियो भैया, झुक कर लियो। नहीं, तो हम लोग को झुक के नहीं रहना है। कैसे रहना है? इस तरह से बैठे कि हमारी रीढ़ की हड्डी क्या रहे? सीधी रहे। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए। एक बार दोनों आंखें बंद कर लीजिए। हथेली को गोद में रखेंगे, बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर।
मन को थोड़ा शांत कीजिए। जिनका मन इधर उधर भटक रहा है, गली कूची में घूम रहा है, उसको बुला लीजिए अपने पास। मन को थोड़ा शांत करके बैठेंगे और सुबह का उगता हुआ सूर्य, उसका ध्यान करेंगे। सुबह के उगते हुए सूर्य को जिन्होंने देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है, हालांकि छठ में तो सब लोग देखे होंगे, तो उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और मन में ऐसी भावना करेंगे कि हम सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है, हमारे अंदर की सभी बुराइयों को जलाकर भस्म कर रहा है और हम अच्छे बन रहे हैं। इसी भावना के साथ एक बार गायत्री महामंत्र का हम लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ग्राम उक्सी के और आसपास सभी ग्राम से आए आप सभी युवा भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे अभिभावक स्वरूप डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत कि आप अपना आशीर्वचन, आप अपना सहयोग हमेशा युवा भाइयों के साथ बनाए रहते हैं। इसके लिए आप सचमुच लाख लाख धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम सब जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आपको क्या कह के बुलाया गया कि खेसारी यादव आने वाला है, भोजपुरी गाना होगा। जैसा अभी भैया हमारे बता रहे थे कि बिहार के युवाओं के बारे में एक चीज़ फेमस है कि बिहार का युवा वहीं जमा होता है जहां नाच गाना होता है। अभी अगर किसी पता चल जाए, अगर बगल में कोई फील्ड हो और यहाँ पता चल जाए कि कोई आ रहा है नचनिया गवैया नाचने वाला, वहाँ भीड़ इतना जुटता है कि पुलिस वाला का लाठी कम पड़ जाता है। पुलिस लाठी चला रहा है, कोई फर्क नहीं है, 2 लाठी 10 लाठी जितना दे वो दे दा, आधे भरने फिर कहीं नो। लेकिन हम देखिए कि जाएंगे, कौची सुनेंगे, बगल वाली जान मारेली। इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ हम लोग सुनते हैं कि बगल वाली जान मारेगी, और उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, हमारे आइडियल हैं। अच्छा ये बताइए, हमारे आपके बगल में कौन रहती है? हमारे आपके घर के बगल में कौन रहती है? हमारी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, जो भी हो बहन रहती है, चचा की लड़की, फूफा की लड़की, यही सब ना रहेगी बगल में, वही जान मारती है। ये सब हरामी सब पर इतना गुस्सा पड़ता है कि अरे हरामी, अगर तुमको अपना चिंता नहीं है, अपनी बहन बेटी का इज्जत का चिंता नहीं है, कम से कम समाज का तो चिंता करो। हमारे घर के बगल में हमारी बहन रहती है, वही बगल वाली जान मारती है। इतना गिरा दिया समाज को, हम लोगों ने समाज को आज इतना गिरा दिया है, हमारा समाज इस स्तर पर पहुंच गया है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। होगा कभी कोई एक रावण था, लंका में बैठा हुआ था और वहीं से उत्पात करता था। आज तो गाँव में रावण है, घरे घर में रावण है कि नहीं? रावण सब जगह रावण भरा हुआ है। तो आप लोग को जो यहाँ बुलाया गया, सच में जो आप लोग यहाँ आए, तो आप अपने आप को मामूली मत समझिए। दूध बहुत सारा होता है कि नहीं होता है? दूध की मात्रा बहुत होती है, और उससे मक्खन कितना होता है? थोड़ा सा, और मक्खन से घी और कम। दूध को जब दही बनाते हैं और दही को फिर क्या करते हैं, मथनी से मथते हैं तो उससे निकलता है मक्खन, और उस मक्खन को जब जलाते हैं तो उससे निकलता है घी। तो आप आए मक्खन के रूप में, सारा दूध को बोला गया, इनवाइट किया गया, आप मक्खन के रूप में आए हैं, और सूर्य भगवान के गर्मी में आपको जला रहे हैं ताकि आप लोग बनिएगा घी। है कि नहीं? आप लोगों को घी बनाया जा रहा है। तो सचमुच आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग सामान्य नहीं हैं। न्योता निमंत्रण तो बहुतों को दिया जाता है, लेकिन जो पहुंचते हैं वो मामूली नहीं होते हैं। ये बताइए यहाँ कितने भाई बैठे हुए हैं जो कि तैयारी करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं? हाथ उठाइएगा। तैयारी और पढ़ाई करने वाले जितने भी भाई हैं जो तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, हाथ उठाइएगा। लगभग
चलिए हाथ गिरा दीजिए, नीचे कर दीजिए। मतलब सभी भाई लोग लगभग तैयारी और पढ़ाई करने वाले हैं। अब ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, बेईमानी मत कीजिएगा, झूठ नहीं बोलना है। भगवान के सामने बैठे हुए हैं, सूर्य भगवान भी हैं और हमारे भगवान भी, आराध्य भी हैं, सरस्वती माता जिनकी आप साधना करते हैं। विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए भगवान सरस्वती माता। तो भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना है, एकदम सच सच बोलना है। उसका उपाय बताया जाएगा। ईमानदारी से हाथ उठाना है, अगर झूठ बोलिएगा तो घाटा हो जाएगा। कितने ऐसे भाई हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है? हाथ उठाइएगा ईमानदारी से। ऐसा मत बोलिएगा कि हमारे सर भी बैठे हैं और इधर विद्यार्थी भी है, सबके सामने पोल खोल रहे हैं। नहीं, ये पोल खोल हल्ला बोल नहीं है, ये पोल यहाँ नहीं खोला जा रहा है, यहाँ बीमारी और फिर उसका उपाय बताया जाएगा। कितने ऐसे भाई हैं, हाथ उठाइएगा ईमानदारी से, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ईमानदारी से झूठ जो बोलिएगा वो देखिए, मैंने धीरे धीरे करके कब उठ, धीरे धीरे करके कब हाथ उठेगा, नहीं कि भैया जरीमनी हमरो नहीं लगता है और जरीमनी हमरो मना इन्हें हिलता डुलता है। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। ये आज लगभग 12-15 साल से युवाओं के बीच में रह रहे हैं, युवाओं के बीच में अपना कार्यक्रम भी चलता है। तो ये लगभग समस्या सब लोगों की है। पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। मन कहाँ जाता है? जहाँ नहीं जाना चाहिए। मन वहाँ जाता है जहाँ मन को नहीं जाना चाहिए, और वहाँ नहीं जाता है जहाँ इसको जाना चाहिए, है कि नहीं? पढ़ने में मन लगता नहीं है। आपके मौसा जी, फूफा जी, चाचा जी, पिताजी, माता जी, मास्टर साहब सब कहते हैं अरे मन लगा के पढ़ो, अरे बुड़बक मन लगा के पढ़ो, समझ में नहीं करता, मन लगा के पढ़ो। मामू घर जाइएगा, नानी के यहाँ जाइएगा तो मामू तो बड़े प्यारे होते हैं हमारे। नहीं, दुर्योधन का भी वो मामू थे ना। आजकल के मामू भी लगभग वैसने मामू हो गए हैं, सब बड़े प्यारे प्यारे मामू होते हैं। की कर ही हो, पढ़ ही हो, मन लगा के पढ़ा, मन लगा के पढ़ा। अरे ये तो हमको भी पता है कि मन लगा के पढ़ना चाहिए। अब मन लगा के पढ़ेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप क्या बता रहे हैं? हमको नहीं पता है। कौन नहीं जानते हैं कि मन लगा के पढ़ना चाहिए? सब लोग जानते हैं, लेकिन मन लगे कैसे? अरे लग जी तो लगा बा, मन लगा के पढ़ा, खाली मन लगा के पढ़ा। कैसे हमारा मन लगे इससे मतलब नहीं है। हम पढ़ाई करने बैठे हैं तो मन हमारा लगे कैसे? कोई चीज़ याद करते हैं तो रात में याद किए, सुबह भूल गए, सुबह याद किए तो रात में भूल गए। एक दिन का रिचार्ज रहता है कि नहीं? सुबह याद किए शाम में भूल गए, शाम याद किए सुबह भूल गए। कंसंट्रेशन बनता नहीं है। कॉन्फिडेंस इतना कमजोर हो गया है कि कोई कह देता है बुड़बक तोरे से होगा, तो डाउट में पड़ जाते हैं होगा कि नहीं होगा। लगता है नहीं होगा, छोड़ देते हैं, है ना? अर्जुन का नाम सुने हैं? अर्जुन का नाम कौन कौन सुने हैं? अर्जुन भी बड़ी मेहनती स्टूडेंट था। पटना में लॉज लेके रहता था, लॉज में डेरा लेके अर्जुन, और तैयारी करता था कोची के, एसएससी के। अर्जुन एसएससी का तैयारी करता था कहाँ? पटना में डेरा लेके रहता था ना। और तैयारी करने के बाद जब एग्जाम देने का समय आया तो उसका दोस्तवा कह दिया तोरा से ना कंपटीशन निकलता हो, तोरा से कंपटीशन निकलता। देख रही हैं इतना भारी भारी धुरंधर है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, करो, तुम्हारा काम है करना, होगा नहीं होगा ये हम जानेंगे, तुम करो। तो आजकल का भी दोस्तवा इसने सब रहता है। पढ़ाई कीजिएगा कि रे इतने आसान है कंपटीशन, आए सब कुत्ता काशिए चल जीते तो हरिया के ढूंढबो नहीं थे। इतने आसान है कंपटीशन। अब बेचारा कंफ्यूज हो गया, तो क्या करें? देखो ना वो नया निकल लो है, ले लियो मोबाइल में, देख ले ना है। और कहीं अगर जैसे हमारे भाई देखिए इतना बढ़िया कार्यक्रम चलाते हैं आपके बीच, आपको प्रत्येक संडे को बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं। अगर यहाँ आ जाइएगा और दोस्तवा मिलेगा, अरे कल तोरा नहीं देखे थे, कहाँ था? वो गए थे, आप कत्ते तो लाज से बोलता नहीं है कि गायत्री मंदिर गए थे। हम लोग तो मंदिर में कार्यक्रम करते हैं, गायत्री मंदिर। ओ तू बाबा हो गया रे, बुढ़बक बाबा, ही उम्र में बाबा हो गया? बुढ़बक बाप बैताल कहाँ के? अभी तोरा उम्र था करियर बनाने का, तुम्हारा उम्र अभी पढ़ने लिखने का है, करियर बनाने का है, खेलने कूदने का है। ये उम्र में बाबा हो जाएगा? माने हम अगर ये संडे को 1 दिन 2 घंटा के लिए बढ़िया कार्यक्रम में चल गए तो हम बाबा हो गए।
और तुम्हारे साथ बैठ के हम 3 घंटा को वीडियो देख लेंगे 2 घंटा के, तो हम पोता हो गए। तो तुम ही पोता रहो, हम बाबा बनेंगे। हम लोग जितने भाई हैं आपको बाबा दिखाई देते हैं? दाढ़ी छोटा बढ़ल है, हिमालय से आए हैं, हम लोग का घर परिवार नहीं, हम लोग घर में नहीं रहते हैं। कोई बाबा दिख रहे हैं आपको कि नहीं भाई हिमालय से उठलखी ना हो एकदम एक बार सुई सियाँ आ गए एकदम? हम लोग भी क्या हैं, हम लोग भी स्टूडेंट्स लाइफ से गुजरे, अभी हम लोग का दूसरा पीरियड आ गया। तो हम लोग कोई बाबा नहीं है, हम लोग खुद उस चीज़ को करते हैं तभी आपको बताते हैं। अगर अच्छा काम कीजिएगा तो 5 को मजाक उड़ाएगा, और गलत काम में चलिएगा तब अरे चले ना एगो आल है रे, चलो ना, और 2 घंटा घूरिए जाके ओकरा साथ, वो बढ़िया है, उससे आपका करियर बन जाएगा। आहा, वह तो करियर बनेगा। माने गलत काम कीजिए, उसमें आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप चौक चौराहा पर खड़ा होके खैनी खाइए, गुटखा खाइए, कोई आपको नहीं पूछेगा काहे खा रहा है। चौक चौराहा पर खड़ी होके अगर रोड पर हमारी माता बहन जाती है, लड़की जाती है, उसको छेड़िए, कमेंट कीजिए, कोई नहीं रोकेगा, उससे आपका करियर बन जाएगा। लेकिन कहीं अगर आप संडे को 2 घंटा यहाँ पर आ गए बढ़िया बात सुनने के लिए, वाह वाह हो गया, ओकर माई बाप को कहता है तोर बेटा गेल लो, तोर बेटा अब हो पढ़तो, अब एक शादी ब्याह कर दो, नहीं पढ़तो का है, मंदिर जाको। हाँ, मंदिर देखते हैं संडे संडे के रोज सुबह में हम लोग सुतले रहते हैं, ये उठता है नहा धो के निकल जाता है बुड़बक। मामू जी अगर रह गए, ऐसा आपको गिराने वाला, आपके अंदर निगेटिव भरने वाला, आपको भटकाने वाला सब जगह मिलेगा। लेकिन हम अच्छे बने कैसे, हम अपने स्टडी को बेहतर बनाए कैसे, हम हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़े कैसे, वो कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आजकल का जमाना किस चीज़ का है, क्वालिटी का कि क्वांटिटी का? जमाना क्या खोजते हैं आप लोग? अगर आपको एक गाड़ी खरीदना है हमको, तो कैसा गाड़ी खोजते हैं कि तेल पिए कम और माइलेज दे ज़्यादा, तेल पिए कम और माइलेज दे ज़्यादा। हम लोग कैसन गाड़ी हो गए हैं, तेल पीते हैं ज़्यादा, माइलेज देते हैं कम, खूब तेल पीते हैं, पढ़ाई करते हैं 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, आप कुछ पूछ दीजिएगा ये टॉपिक तो अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा वो वाला बताओ तो, लाइट वाला जो पढ़ा था, वो जो है था ना सर, जब पढ़ाए थे ना तो हम अपसेंट हो गए थे, मामू के यहाँ चल गए थे। अच्छा ये चैप्टर मैग्नेट वाला जो पढ़ाए थे वो बताओ तो, वो तो रिविजन नहीं किए हैं। माने तेल खूब पी रहे हैं, रोज क्लास जा रहे हैं, रोज कोचिंग जा रहे हैं, किताब खोल के बैठे हुए हैं, रोज पढ़ रहे हैं। माई बाबूजी को भी लग रहा है कि बेटवा किताब खोल ले है, तीर मार रहा होगा। लेकिन यहाँ बेटवा कहाँ तीर मार रहा है और उसका तीर कहाँ कहाँ लग रहा है, ये तो बेटवे लोग जानते हैं। कने कने तीर छोड़ के आते हैं रोज, कभी अन्य तीर, कभी अन्य तीर, कभी अन्य तीर। अपनों की बात है इसलिए हम लोग जानते हैं, युवाओं की बात है, हम लोग को तो सारा पोल पता है, पोल खोल देंगे, सब कुछ बता देंगे। आपके गार्जियन अभिभावक भी बैठे हुए हैं, कहिएगा ला आज तो लगता है कि हो गया, भैया हमको कह के लाए थे कि मोटिवेशनल प्रोग्राम है तो पोल खोल दिए हो। कहने का मतलब है कि समाज में हर कोई आज गिराने के लिए आपको तैयार है, भटकाने के लिए तैयार है, निगेटिव भरने के लिए तैयार है। आपके अंदर निगेटिव भरने के लिए सब तैयार है, लेकिन पॉजिटिव बात कोई कर दे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेहनत से मन लगा के तैयारी करो, होगा। जिसका कंपटीशन होता है वो अंतरिक्ष पर से थोड़े आता है, चंद्रमा ग्रह पर से आता है, मंगल ग्रह पर से आता है कोई क्या? नहीं, तोरा से होता बुड़बक। एक तो पहले ही टेंशन में था, आजकल हम लोग पढ़ाई भी करते हैं टेंशन में, प्रेशर में। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन टेंशन है, प्रेशर है। हम लोग को याद है जब भारतीय टीम एक बार मैच हार गई थी, उस समय कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। टीम मैच हार गई तो पत्रकार उनसे पूछा कि आप मैच क्यों हार गए, क्या कारण था? उन्होंने बताया कि हमारे प्लेयर्स जो थे, आवर प्लेयर्स आर प्लेइंग अंडर प्रेशर, हमारे खिलाड़ी प्रेशर में खेल रहे थे। जब प्रेशर में 2 घंटे का मैच वो लोग हार जाता है तो प्रेशर में, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में हम लोग पढ़ाई कैसे कर लेंगे? जिंदगी इतना बड़ा है, कैसे झेल लेंगे इसको प्रेशर में? साहब उपाय क्या है? प्रेशर को कैसे दूर करें, टेंशन को कैसे दूर करें, हम पढ़ाई में मन को कैसे लगाएं, हम क्वालिटी कैसे बढ़ाएं? पढ़ें हम 2 घंटा,
लेकिन 2 घंटा में जो चीज़ हम पढ़ें वो पूरा हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। नहीं हम पढ़बो 8 घंटा, अब दिमाग में फिट हो लो आधो घंटा के बराबर नहीं, तो पढ़ाई से की फायदा। तेल भरा दिए 5 लीटर, अब तो तेलों के दाम बढ़ गया है। तेल भरा दिए 5 लीटर, अब पता चला कि 50 किलोमीटर में ख़त्म हो गया, तो फायदा। वो गाड़ी से बढ़िया की गाड़ी धुइयाँ फेंक रहा है, सर्विसिंग कराइए। असल में हमारा ये जो प्रोग्राम होता है इसका नाम है सर्विसिंग प्रोग्राम। यहाँ क्या होता है, यूथ का सर्विसिंग किया जाता है। युवा वर्ग जो है ना, यूथ जो है, आजकल का यूथ क्या है, तेल ज़्यादा पीता है, माइलेज कम देता है, गाड़ी से धुइयाँ छोड़ता है। स्टार्ट कीजिएगा तो धुआं ही करेगा, हूँ चालू नहीं होगा। ये सब प्रॉब्लम है आजकल के युवा में। पढ़ने बैठेगा तो मन नहीं लगेगा, कोई चीज़ याद करेगा तो यादें नहीं होगा। तो पढ़ाई में हमारा मन कैसे लगे, उसके लिए फॉर्मूला है। आप डॉक्टर के पास जाइएगा, कोई बीमारी है, अगर डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर साहब को आप सारा अपना बताइएगा कि देखिए ना डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे होता है, जी मिचलाता है, मन भड़भड़ाता है, मन इन्हें उन्हें हिलमिलाता है, बड़ी भागता है, पढ़ने बैठे ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर के पास है कोई उपाय? दुनिया में कोई भी देश हो, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, फ्रांस हो, क्या किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? क्या किसी देश के पास ऐसा मशीन है? क्या किसी देश के पास ऐसा साइंस है? क्या किसी देश के पास ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कि आपके दिमाग में जोड़ दे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ा दे, मन ठीक कर दे, पढ़ने में मन लगा दे, हमारे मन का निगेटिविटी दूर कर दे? है किसी देश के पास? बताइए, बोलिए। कहीं किसी देश के पास ऐसा मशीन, सुपर कंप्यूटर कहीं नहीं है। अगर वह टेक्नोलॉजी, अगर वह साइंस, अगर वह विज्ञान कहीं है तो हमारे भारत के पास है। और भारत देश इसी टेक्नोलॉजी के बल पर, इसी विज्ञान के बल पर भारत देश एक दिन जगत गुरु बना हुआ था। और इसी की पढ़ाई भारत में कहाँ होती थी? नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हमारे भारत में, भी पाकिस्तान में चला गया है। ये 3 यूनिवर्सिटी उस समय का था जो कि विश्व का टॉप 3 यूनिवर्सिटी था, और वहाँ पूरे विश्व से लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज आप गूगल पर सर्च कीजिए, भारत का एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। टॉप 10 की तो बात छोड़ दीजिए, टॉप 100 में इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी अभी नहीं है। लेकिन एक समय हमारे पास था जहां नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटीज थी हमारे पास। और वहां लोगों को वही साइंस बताया जाता था, वहां उनको वही अध्यात्म बताया जाता था, वहां उनको वही टेक्निक बताया जाता था, जिसके बल पर वहां से पढ़ के निकलने वाले स्टूडेंट जब बाद में जाते थे, कहीं दूसरे देश जाते थे, तो वहां जाने के बाद क्या अपना भी नाम करते थे और अपने देश का भी नाम करते थे। आजकल का क्या है, नौकरी ना है, वैकेंसी ना है को, काहे नहीं है को, तो नॉलेज कितना है को, तैयारी करते हैं, एगो टॉपिक उठा के पूछ दीजिए, वो तो प्रैक्टिसे नहीं किए हैं, प्रैक्टिस करवाए जमा के बाद, हाँ नहीं भैया वो कर लेंगे, करेंगे। जो हमारे यहाँ का साइंस था, जो हमारे यहाँ का विज्ञान था, जो हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी थी, उसको हम लोगों ने क्या बना दिया? पूजा पाठ, धर्म करम, देवी देवता, टिक्का बतासा, मंदिर, चंदन, धूप। हनुमान जी के 2 टिक्का लगा दिए, 2 टिक्का अपनों लगा दिए। जय हनुमान जी, ध्यान दिखिएगा, एसएससी का एग्जाम आने वाला हो। हनुमानो जी को लगता है बड़की भगत से पाला पड़ा है हो, ये वो माला नहीं चढ़ाता है, वो टिक्का नहीं लगाता कि वो नौकरी मांग लेता है। ऐसा भगत कहीं देखे हैं? हम लोग असल में भगवान के भगत नहीं है, क्या है? हम लोग मछुआरा हो गए। क्या हो गए? मछुआरा हो गए। सप्ताह में 7 दिन 7 वेराइटी के मछली फंसाएंगे। आज मंगलवार है तो हनुमान जी को फंसाएंगे, सोमवार है तो संतोषी माई को फंसाएंगे, बृहस्पति है तो जरी गायत्री माता को फंसा लेते हैं, और शनिचर है तो दुर्गा माता के फंसा लेते हैं। एगो लड़का बोला, जानते हैं भैया, ये जानते हैं सचिन तेंदुलकर जी है ना, वो साईं बाबा के भगत है। हम कहता, और साईं बाबा बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। कैसे? उनके पास जाइएगा ना साईं बाबा के मंदिर, जरी मनी निकाल दीजिएगा आंसू तो बड़ी जल्दी कृपा मिल जाता है। अरे बकलोल बकचोंदर, अरे साईं बाबा, भगवान ऐसे लोगों को कहता है कि भगवान का मतलब क्या? जिसको हमें को माला पहना दें, 1 किलो लड्डू पर चढ़ा दें। अब हनुमान जी को चूंकि हमें किलो लड्डू चढ़ाए हैं, एगो माला चढ़ाए हैं, एगो टिक्का लगाए हैं, तो जो लड़का साल भर मेहनत करके पढ़ाई किया है वो का रिजल्टवा रोक दीजिए, और हम आपको लड्डू चढ़ाए हैं, हमारा रिजल्टवा निकाल दीजिए।
धुरफंदी कहाँ के हैं? ऐसा होता है कहीं? हम लोग जाते हैं ना, कहते हे हनुमान जी को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी, जगत में आपका नाम कौन नहीं जानता है? आप तो संकट हरने वाले हैं, और आप कौन हैं? हम संकट खड़ा करने वाले हैं। बड़का राक्षस हो गए हम, रावण तो फेल है हमारे सामने। वो रावण क्या टिकेगा जो आज का रावण है? वो सब जो बोलता है, आप लोग थोड़े ऐसा करते होंगे। जो करता है वो लोग करता होगा, आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। अगर वैसा करते आप लोग, अगर वैसे होते तो यहाँ आते ही नहीं। उस तरह का कुछ अगर आपके अंदर है ना, हम लोग ऐसे लोग यहाँ चुन चुन के लाया गया है, बुलाया गया था सबको, लेकिन आप लोग चुनिंदा लोग आए हैं जो स्पेशल हैं, जिनके अंदर कुछ अच्छाई है, जिनके अंदर कुछ अच्छा करने का जज्बा है, जिन्होंने अपने दिमाग में, अपने मन में एक लक्ष्य बनाया है कि नहीं हमको इस टारगेट को पाना है, वैसे लोग ही यहाँ आए हैं। बाकी फालतू जो कचरा है सब छना गया। उसका फॉर्मूला क्या है? 4 फॉर्मूला आपको बताएंगे, 4 फॉर्मूला, उसको फॉलो करना है। मैथ पढ़ते हैं तो आप फॉर्मूला बताते हैं सर। रीजनिंग पढ़ते होंगे तैयारी करने के लिए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह का, उसमें सर आपको बताते होंगे ट्रिक वगैरह कि ऐसे बनाना है। अब उसको फॉलो नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास जाइएगा दवाई लेने, डॉक्टर साहब को अपना बीमारी बताइएगा और डॉक्टर साहब आपको लिख के दे दिए और दवाई का पर्ची पॉकेट में डाल लेंगे, फायदा करेगा? कहीं बीमारी ठीक होगा? ठीक हो लो वो दवाइया जो बतैल हो हल ने, वो पॉकेटबा में रख ले ही हो, तो रख ले हो तो खा हो काहे ने? खाए के टाइमे नहीं है भैया, टाइम मिलता है खाए के? ज़िंदगी भर ऐसे रहिएगा, टाइम नहीं मिलेगा तो टाइम निकालना पड़ेगा। अभी अगर वो 2020 मैच हो जाएगा तो उसको देखने के लिए 3 घंटा का समय मिल जाएगा, ओकरा में टाइम है। लफुआबाजी करने के लिए कोई कहेगा चलो ना वो आज अलो है वो चले ना, उसमें जाने के लिए टाइम है। लेकिन अगर कोई बढ़िया चीज़ बता दे, टाइमे नहीं है, क्या करते हैं? लफंदरबाजी करते हैं। तो करते रहिए ज़िंदगी भर लफंदरेबाजी, ऐसे ही हिलते रह जाइएगा। आजकल वो फैशन चला है, लफुआ सब जानते हैं क्या करता है? पहले एगो बेल्ट लगाएगा, बेल्ट इतना निकाल लेता है कुत्ता के पूछी नहीं, ऐसे हिले चलता है। कुत्ता का पूछी जैसे हिलता है ना, बेल्ट ऐसे इतना निकाल लेता है, कुत्ता के पूछी जैसे हिलल बुलता है। कौची है? फैशन है। बकचोंधर, बकलोल, बकाट, फैशन उसको कहते हैं। फटल चिटल कपड़ा पहन लीजिए, कौची है? तो फैशन है। 2018 में हम लोग का कार्यक्रम था, हम लोग नागपुर गए हुए थे, हमारे साथ सर थे, एक राकेश सर अभी नहीं आए हैं। वहाँ हम लोग स्टेशन पर उतरे तो बड़ा अजीब वो गरीब देखे कि कुछ लड़का बच्चा लोग सब फटल कपड़ा पहने हुए था। तो हमारे साथ एक सर थे, वो बोले कि लगता है बच्चे गरीब हैं, इनको कपड़ा नहीं मिलता है क्या? अरे बोला, फिर वो सुन लिया वो कोई, क्या बात कर रहे हैं, ये कपड़ा का दाम बढ़ियों का कपड़ा से ज़्यादा है। अरे तेरी कैसा ज़माना आ गया, फटल कपड़ा के दाम बढ़िया कपड़ा से ज़्यादा है, कैसे हो गया? ये फैशन है, फैशन है। मारे लाठी तोरा की सब फैशन तो दूर हो जाए। फटल कपड़ा पहनिए, फैशन है। हैं? अभी हाल में हम लोग पूजा किए, माता का पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा किए, सरस्वती पूजा किए, करते हैं। और दुर्गा माता, सरस्वती माता को कौन कौन गाना सुनाते हैं? बढ़ियों का बढ़िया गाना सुनाते रहते हैं। माने ऐसा देखे होंगे भगत कभी? अभी आप अपने घर में अगर आपको कहे कि अपनी माँ को, अपनी बहन कोई गाना सुनाइए, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, सुनाइएगा? नहीं, वो तो दुर्गा माता और लक्ष्मी माता के लिए रखा हुआ है, वही उन्हीं को सुनाते हैं, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। एकरों से सब गिर गया है, ऐसा गाना सब सुनाता है कि बोलने में शर्म लगता है। तू आइटम हो गई, तो तू माल हो गई, तू बबाल हो गई, ऐसा बात बोलता है सब कि सुन के आश्चर्य लगता है कि बताइए भगचंद्रा के अगर धैलो लाठी अगर मारे, मुँहा बंद करके वो कोलिया में ले जाए, मार लाठी चारों तरफ से धुन के दे दे, ऊपर से नीचे तक बरोबर हो जाए, तो कोई गलती करेगा? कोई गलती कहेगा? पूजा कर रहे हैं माता का, सरस्वती माता विद्या की देवी, दुर्गा माता शक्ति की देवी, लक्ष्मी माता धन की देवी, देवी की पूजा कर रहे हैं और शर्म नहीं लगता है? चुल्लू भर पानी में डूबने का मन नहीं करता है? ऐसा गाना सुनाते हैं माता को। आप लोग तो नहीं सुनाते होंगे, आप लोग तो अच्छे लोग हैं, जो सुनाता होगा वो लोग, आप लोग तो अच्छे लोग हैं। तो हम लोग को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जो गलत है वो नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों से बचना चाहिए। हम लोग सारा एनर्जी तो गलत चीज़ में बर्बाद कर देते हैं। अब पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा? सब एनर्जी इधरे उधरे बर्बाद हो जाता है। अपना आदर्श मानना होगा। बताइए, तो आदर्श पूछेगा कि आपके रोल मॉडल कौन है? कोई कहेगा धोनी, कोई कहेगा कोहली, कोई कहेगा सलमान खान, कोई कहेगा कौन हरीना पुदीना रवीना कैफ, कितने तरह के कैफ है, उसका नाम लेता है सर। वो सब नचनिया बनना है कि पढ़ाई करना है? नहीं, हमरो नाचना है, तो नाचना है तो उसी को बनाइए, कमर हिलाइए नचनिया बन के।
कहने का मतलब हुआ कि अगर अपने आप को हम नहीं बदले, हमारी अपनी तरीका को हम अगर नहीं सुधारे, तरीका बदलना होगा। अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी की, तो आपको एसएससी का सिलेबस फॉलो करना होगा। ना तैयारी करेंगे एसएससी का, सिलेबस पढ़ेंगे मेडिकल का, ज़िंदगी भर नहीं होगा। तैयारी करेंगे यूपीएससी का, सिलेबस पढ़ेंगे इंजीनियरिंग का, ज़िंदगी भर ऐसे गोबर छानते रह जाइएगा। सिलेबस बदलना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा, मेथड बदलना पड़ेगा। क्या करना होगा? 4 फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई करना होगा। कौन कौन सा? सबसे पहला, कितना दिन लोग आके आपको मोटिवेट करेंगे? भाई साहब, आपको तो संजोग मानिए कि हमारे भाई साहब इतने अच्छे हैं कि इतना दूर गांव में आपको ये सुविधा मिली हुई है कि संडे को कम से कम 2 घंटा आपको रिचार्ज करते रहते हैं। मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज करते हैं, डिस्चार्ज होता है तो चार्ज करते हैं ना, हैं? आपको प्रत्येक संडे को चार्ज करते हैं। कितना जगह ये सुविधा है, सौभाग्य मानिए अपना कि सचमुच हम लोग सौभाग्यशाली हैं। पहला जो फॉर्मूला है उसका नाम है गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान। गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान। सूर्य क्या है? आप चाहे किसी देवी देवता को, भगवान को मानते हो या ना मानते हो, सूर्य को तो मानते हैं। पूरे दुनिया को एनर्जी कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है। हमारा आपका जीवन किसके बल पर चल रहा है? सूर्य के बल पर चल रहा है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा को लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या तैयार करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। करते हैं कैसे? पेड़ पौधे सजीव हैं कि निर्जीव हैं? सजीव हैं। आप लोग भी सजीव हैं कि निर्जीव हैं? डाउट है? जिनको डाउट है हाथ खड़ा कीजिए कि जिनको डाउट है कि हम सजीव हैं कि नहीं है। चलिए, किन्हीं को डाउट नहीं है। हम लोग भी सजीव, पेड़ पौधे भी सजीव। जिस प्रकार पेड़ पौधा सूर्य की ऊर्जा को खींच करके, सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके, सनलाइट को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करता है, उसी तरह से बंगलौर के एक वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया है कि हमारे आपके पास इन दोनों भावों के मध्य में, जहाँ पर हम लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेटिक चिप होता है। मैग्नेटिक चिप होता है। जब हम ध्यान करते हैं सूर्य का, तो सूर्य की एनर्जी को, सूर्य की ऊर्जा को हम भी क्या करते हैं? अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं। पूरी दुनिया को एनर्जी देने वाला एक ही चीज़, कौन? सूर्य। और सूर्य के एनर्जी से पेड़ पौधा भोजन तैयार करता है। करता है कि नहीं करता है? ये साइंस है कि चमत्कार है? साइंस है। ये क्या है? कोई जादू टोना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है, पूर्णतः विज्ञान है। बचपन से हमको आपको सिलेबस में पढ़ाया गया है, 3रा-4था क्लास से, कि सूर्य की ऊर्जा को लेकर के पेड़ पौधे क्या तैयार करते हैं? भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ये पूरा विज्ञान है। हम आप भी तैयार कर सकते हैं। भोजन नहीं, सने कहिएगा कि भोजने पका लेंगे अपने। सूर्य की जहाँ पर हमारा ये दोनों भावों के मध्य में ये जो पॉइंट होता है, जहाँ पर हम लोग चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो बंगलौर के एक वैज्ञानिक ने साबित किया है कि यहाँ पर हमारा एक मैग्नेटिक चिप होता है। जब हम ध्यान करते हैं सूर्य का, तो ये चिप क्या करता है? सूर्य की एनर्जी को अपनी ओर एब्जॉर्ब करता है। आप जिसका ध्यान कीजिएगा उसी के जैसा आपका मन होगा। जिसके बारे में ध्यान करना का मतलब क्या? उसके बारे में सोचना। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? हम लोग बहुत सोचते हैं, फलनी के बारे में, तो कभी ओक्कर बारे में, कभी ओक्कर बारे में, मन गुदगुदाता है। सोच है, यही चीज सोचना है। किसके बारे में? सूर्य के बारे में। तो सूर्य की एनर्जी हमको मिलेगी। सूर्य के बारे में जब सोचेंगे तो किसकी एनर्जी मिलेगी? सूर्य की एनर्जी मिलेगी। और सूर्य का ही मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो महामंत्र है, गायत्री महामंत्र को सूर्य का मंत्र माना गया है। अभी बिहार में हम लोग पूरे विश्व में, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में एक बिहार ही ऐसा जगह है जहाँ सालों भर क्या होती है? सूर्य की पूजा होती है। और अभी तो हम लोग हाल में सूर्य की पूजा किए। कौन सा पूजा? छठ पूजा। छठ पूजा में हम लोग किसका अर्घ देते हैं? सूर्य का अर्घ देते हैं। बिहार, हम बिहारी, सौ पे भारी हैं। आजकल के बिहारी नौजवान घूमल चलते हैं पिछुएले। सूर्य का मंत्र है कौन मंत्र? गायत्री मंत्र। जब हम गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होता है। जैसे ये टाइपराइटर आप लोग देखे हैं? टाइपराइटर देखे हैं? टाइपराइटर में
सब लेटर लिखा हुआ होता है। उस लेटर को जब हम दबाते हैं तो वो अक्षर छप जाता है, छपता है ना। टाइपराइटर में जिस लेटर को आप दबाइएगा वो अक्षर पेज पर क्या होता है, छप जाता है। ठीक उसी तरह से हमारे आपके बॉडी में 24 ग्लैंड्स होते हैं, 24 ग्लैंड्स होते हैं। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे, उनको बायोलॉजी में पढ़ाया हो गया होगा। 24 ग्लैंड्स होते हैं और हमारे गायत्री महामंत्र जो है उसमें 24 अक्षर हैं। हमारे गायत्री महामंत्र में क्या है, 24 लेटर है और हमारे आपके बॉडी में 24 ग्लैंड है। सभी ग्लैंड के साथ एक एक लेटर जुड़ा हुआ है। सभी ग्लैंड के साथ क्या है, एक एक लेटर जुड़ा हुआ है। जब हम उस लेटर का हम नाम लेते हैं तो हमारे जो ब्रेन का ग्लैंड है वो एक्टिव होगा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे बॉडी का जो 24 ग्लैंड होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो एक्टिव होने के बाद आपके अंदर का मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबको इंक्रीज करता है। आप लोग विज्ञान के स्टूडेंट हैं, विज्ञान जरूर पढ़े होंगे। आप जानते हैं कि सेना का जो जवान होता है हमेशा दस्ता में चलता है। दस्ता में चलता है ना, ग्रुप में एक कदम ताल मिला करके चलता है। लेकिन वही सेना का जवान जब किसी पुल को पार करता है तो उसको ऐसा करने से मना कर दिया जाता है। क्यों, बोलिए। फिजिक्स में पढ़े होंगे कि सेना का जो जवान होता है उसका एक दस्ता होता है, ग्रुप होता है। वो ग्रुप में कदम ताल मिला करके चलता है, लेफ्ट राइट, उससे एक विशेष प्रकार का साउंड निकलता है। लेकिन जब वह किसी पुल को पार करता है तो उसको ऐसा करने से मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा करने से उसके अंदर से जो साउंड एनर्जी निकलेगी, जो वेव निकलेगा, जो तरंग ऊर्जा निकलेगी, उसके कंपन से पुल टूट सकता है। उसके कंपन से पुल टूट सकता है। ये क्या है, विज्ञान है कि अंधविश्वास है? विज्ञान है, एनर्जी है। ये एनर्जी का थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। ऊर्जा का ना तो रूपांतरण होता है और ना ही ऊर्जा का क्षय होता है। केवल ऊर्जा का ना तो क्षय होता है ना ही ऊर्जा का विनाश होता है, केवल ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। पढ़े कि नहीं पढ़े साइंस में? तो साइंस हम लोग पढ़ते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते हैं। कहाँ अपना सारा साइंस कहाँ लगा देते हैं? फलनी के पीछे। भैया पटवे नहीं की, पटा रहे थे बड़ी दो जेबी वाला, पैसा एको जेबी में नहीं रहेगा। जीन्स पहनते हम लोग आजकल 6 पॉकेट वाला, पैसा एको पॉकेट में नहीं। तो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत आपका कहता है कि ऊर्जा का ना तो क्षय होता है और ना ही विनाश होता है, केवल ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। तो जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये एक विशेष प्रकार का वेव इससे निकलता है। इसको इस तरह से बनाया गया है, उस लेटर को ढूंढ के, जैसे क ख ग घ हम लोग पढ़ते हैं, क से लेकर के य र ल तक बहुत सारे वर्ण हैं। उस वर्ण को जब विशेष प्रकार से आप बना देते हैं तो कुछ विशेष उसका मीनिंग बन जाता है। कबूतर, उसका अर्थ हो गया, अर्थ हुआ ना। कबूतर मतलब क्या होता है? पक्षी का नाम है। खरगोश, जब उस वर्ण को आप सजा दिए तो उसका एक अर्थ हो गया। उसी तरह से हमारे यहाँ के ऋषियों ने, हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने गायत्री मंत्र को एक विशेष प्रकार से सजाया। कैसे सजाया? तो हमारे आपके बॉडी के ब्रेन से लेकर के नीचे तक का जो 24 ग्लैंड है, उस ग्लैंड के साथ जो जो लेटर जुड़ा हुआ है, उस लेटर को खोज के एक उसको क्रम में सजा दिया। और जब उस लेटर का हम नाम बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो हमारे बॉडी का जो 24 ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाता है और उससे एक विशेष प्रकार की एनर्जी निकलती है। और साथ में अगर आप सूर्य का ध्यान कर रहे हैं तो हमारा ये जो मैग्नेटिक चिप होता है, ये सूर्य की एनर्जी को अपनी ओर खींचता है और उससे आपके शरीर का जितना भी, यहाँ एक हमारा जहाँ पर हम लोग शिखा रखते हैं, जिसको टिक बोलते हैं, वहाँ एक डीसी न्यूरॉन होता है, डीसी न्यूरॉन उसको बोलते हैं, वो आपका एक्टिव होता है। और ग्लैंड्स हमारा ऐसा हार्मोन सेक्रेट करता है जिससे आपके अंदर का मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर, विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब बढ़ता हुआ चला जाता है और आप अपने काम को दुगना तिगुना चौगुना गति से करने लग जाते हैं। ये किसका प्रभाव है? गायत्री महामंत्र के जप और सूर्य का ध्यान। बिल्कुल वैज्ञानिक है। ब्रिटेन की एक बार जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, एक बार,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उससे 1,20,000 हर्टेज ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितना? लगभग 1,20,000 हर्टेज ऊर्जा उत्पन्न होती है गायत्री मंत्र को एक बार बोलने में। और वह ऊर्जा क्या करेगा? तो आपके अंदर के बॉडी के सभी ग्लैंड्स को एक्टिव करेगा, 24 ग्लैंड्स को, और उससे जो हार्मोन सीक्रेट होगा वो आपके मेमोरी पावर को बढ़ाएगा, विल पावर को बढ़ाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक्टिव करेगा। जो चीज़ आप याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं 1.5 घंटा, याद होता है 5 मिनट के बराबर नहीं। एगो टेप रिकॉर्डर हम रखे रहे, वो 5 मिनट का रिकॉर्डर अगर रहे, आप 10 मिनट बोलते रहिए तो क्या 10 मिनट के बाद रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा। टेप रिकॉर्डर में अगर कैपेसिटी उसका 5 मिनट रिकॉर्ड करने का है तो 10 मिनट रिकॉर्ड कर पाएगा? हमारे आपके ब्रेन का जो पावर है, अगर 5 मिनट का है, आप 2 घंटा किताब लेके बैठल रहिएगा, याद होगा? नहीं होगा। हम आप अपने ब्रेन की क्षमता का, अपने ब्रेन पावर का मात्र 1 से 2%, 1% भी यूज नहीं कर पाते हैं बढ़िया से। विश्व के जो महान वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके बारे में कहा जाता है कि अभी तक उन्होंने ब्रेन की सबसे अधिकतम क्षमता का उपयोग किया। कितना? लगभग 10 से 11%। 10 से 11% अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने ब्रेन की क्षमता का यूज किया और बन गए विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर हम आप तो ब्रेन की क्षमता को बढ़ाएंगे कैसे? इसके लिए कौन सा साइंस है, कौन सा टेक्नोलॉजी है, कौन सा विज्ञान है? तो किसी मंदिर में माला पहनाने से नहीं मिलेगा, टिक्का लगाने से नहीं मिलेगा, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने से, लड्डू चढ़ाने से नहीं मिलेगा। जब हम प्रत्येक दिन कम से कम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट में इसका एक कंप्लीट साइकिल पूरा होता है। एक चक्र होता है ना, जैसे वर्षा का चक्र होता है, भोजन का चक्र होता है, उसी तरह से इसका भी एक चक्र होता है, एक कंप्लीट सर्कल होता है 15 मिनट का। 15 मिनट अगर आप सूर्य का ध्यान करते हैं, सुबह में कैसे करना है? सुबह में आप फ्रेश हो जाइए स्नान वगैरह से। ठंड का मौसम है, अगर जिनको दिक्कत होता है स्नान से तो स्नान अगर करते हैं तो बढ़िया, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। स्नान करने से हमारा आपका मूड फ्रेश होता है और फ्रेश मूड में कोई काम बढ़िया ढंग से करते हैं। स्नान से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। अगर भगवान को स्नान से लेना देना होता तो इतना लोग गंगा नहाता है, सबके बेड़ा पार हो जाता। होता है? नहीं होता है। स्नान से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। स्नान करने से हमारा आपका मूड फ्रेश होता है और फ्रेश मूड में कोई काम बढ़िया ढंग से करते हैं। सुबह स्नान कर लीजिए, कहीं एक एकांत जगह में, शांत जगह में बैठ जाइए, मन को थोड़ा शांत कर लीजिए। कैसे शांत करेंगे? तो कम से कम 3 बार नहीं तो 5 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, थोड़ा देर रोकिए, फिर छोड़िए। उतना में मन आपका शांत होगा। और उसके बाद आपको गायत्री महामंत्र बोलना है और ऐसी भावना करनी है कि हम सूर्य के आगे में बैठे हुए हैं। किसके आगे में? सूर्य के आगे में। और जिस प्रकार से पेड़ पौधा सूर्य की ऊर्जा को लेकर प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, उसी प्रकार हम भी क्या कर रहे हैं? सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे हैं, सोख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको। और वह ऊर्जा हमारे अंदर जा कर के हमारे अंदर की सभी बुराई को क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। जैसे सुबह में अंधेरा रहता है लेकिन सूर्य उगता है तो क्या होता है? उजाला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से वो खत्म कर रही है और हमारी अच्छाई को बढ़ा रही है। और साथ में आपको गायत्री महामंत्र भी बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या करेगा? सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और आपके बॉडी का जो 24 ग्लैंड है उसको एक्टिव करेगा। और इसके बाद आपके अंदर से एक पॉजिटिव हार्मोन निकलेगा। वो हार्मोन आपके अंदर के क्या करेगा? विल पावर, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर सबको बढ़ाते चले जाएगा। फिर आप जिस पढ़ाई को 6 घंटा में करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट लिख के ले लीजिए। अगर आप 1 महीना नियमित, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। अगर 1 महीना नियमित आप 15 मिनट रोज सुबह में सूर्योदय के समय ध्यान और गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो 1 महीना में जिस पढ़ाई को आप अभी 5 घंटे में कर रहे हैं, देखिएगा वही पढ़ाई आपका 4.5 घंटा में पूरा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे 4 घंटा में हो जाएगा। उस पढ़ाई को आप 4 घंटा में करने लग जाइएगा। अगर रेगुलर इसको आप 6 महीना साल भर कर लीजिए, उसी पढ़ाई को आप 2 घंटा में पूरा कर लीजिएगा। इसको कहते हैं क्वालिटी। पढ़ाई करेंगे 2 घंटा, आपका दोस्तवा पढ़ेगा 4 घंटा। जो मंदिर नहीं आता है वो 4 घंटा में जो काम करेगा वो आप काम 2 घंटा में कर लीजिएगा। उसी पढ़ाई को आप 2 घंटा में कर लीजिएगा। चैलेंज है, लिख के ले लीजिए। लेकिन हमारा भी एक शर्त है, क्या?
रेगुलर करना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन बताए यहाँ से गए, अगला दिन हाँ भैया किए थे, तो आया हमारा दोस्त बा काई की कर रही रे, आँख उख मुँह न लगा है, अखिया मुँह न मिटिर मिटिर कर रहा है, ये क्या हो गया? गायत्री मंदिर गया था, ओह तू बाबा हो गया। हाँ बाबा हो गए। अगर अच्छा बनने का नाम बाबा है तो हम बाबा हो गए। अब तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ हम चौक चौराहा पर चक्कर लगाएं तो बढ़िया है, तुम्हारे साथ लड़की का पीछा करें तो बढ़िया है, तुम्हारे साथ गलत काम करें तो बढ़िया है, लेकिन वही सब चीज़ को छुड़ाने के लिए अगर हम गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं तो बाबा हो गए। ये दोस्तबा बड़ा अजीब होता है। दोस्त प्रजाति जो है बड़ा भयानक होता है, बड़ी खतरनाक होता है दोस्त सब। जब तक उसके सर्किल में आप हैं तब तक तो बड़ी बढ़िया। गंजपिया का सर्किल, गांजा पीने वाले का एक सर्किल होता है, दारू पीने वाले का एक सर्किल होता है। जब तक उसके सर्किल में आप हैं तो बड़ी बढ़िया, लेकिन जैसे ही उसके सर्किल से निकल के आप अपने आप को बढ़िया बनाने लगिएगा, उसको लगेगा अरे मुर्गी निकल रहा है, मछली पकड़ना होगा, तरह तरह का बाबा हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तोरा तो घर में जाके माँ बाबूजी को फोड़ेगा, तोर बेटा तो हाथ से गिर लो, निकल गलो, एकर कुछ नहीं हो, शादियों भी नहीं हो तो बाबा बन जीतो, पियर पियर पहन के घूमल बोलतो एकर के पूछतो एकरा, ऐसे सब फोड़ेगा तो ठीक है। लेकिन चैलेंज है, अगर आप रूटीनबद्ध पहला चीज़ गायत्री महामंत्र का जप और सूर्य का ध्यान प्रत्येक दिन सुबह में 15 मिनट रेगुलर रूप से अगर सूर्योदय के पहले कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, उसका फ़ायदा कम से कम 95% 99% मिलेगा। लेकिन सूर्योदय के बाद कोई भी समय जिसमें आपको फ्री हो, एक बढ़िया समय चुन लीजिए। ऐसे सबसे बढ़िया समय माना गया है सूर्योदय के पहले का। ऐसे सूर्योदय के आधा घंटा पहले से सूर्योदय के आधा घंटा बाद तक का समय अच्छा समय माना गया है। इस समय में कीजिएगा तो उसका मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, ये पहला चीज़ हो गया। गायत्री महामंत्र का जप और सूर्य का ध्यान, ये बिल्कुल विज्ञान है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। पहला सिद्धांत, पहला मंत्र, पहला फॉर्मूला गायत्री महामंत्र का जप और सूर्य का ध्यान। दूसरा उसको कहते हैं स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। हम लोग भी सेल्फ स्टडी करते हैं। बिहार वाले बड़ी दिमाग लगाते हैं, हम लोग तो दूसरे का स्टडी करते रहते हैं। ये फलनमा जो रेजो संडे वाले कार्यक्रम चलबो है, एकरा की फायदा होबो हो? लगो है कुछ एनजीओ वाला है कि कुछ मिलो होते माल पानी। माने हम अपना जितना दिमाग है सब दूसरा जगह लगाते हैं। वो काहे कर चला रहा है, चला रहा है वो अपना जाने, उससे हमको क्या मतलब है। आपकी भलाई के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो काहे चला रहा है, उससे उसको क्या फ़ायदा है? जो फ़ायदा होगा सो होगा। हम तो अपना काम करें। सेल्फ स्टडी का मतलब हुआ स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। स्वामी विवेकानंद की जीवनी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी, हमारे गुरुदेव गायत्री परिवार के जो संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इन्होंने 3400 किताब लिखा है। 3400, उसमें से बहुत सारा किताब है जो कि विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है। मेमोरी कैसे बढ़ाएं, मन की संकल्प शक्ति को कैसे ठीक करें, मन के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नाम सुने हैं उनका? कौन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? कौन थे? झोला लेके घूमने बोलते थे, है हनुमान जी दे दा, दुर्गा माई दे दा, दे दा दे दा, भगवान के नाम पर दे दा। मांगले बोलते हैं, देने वाला। जो देने वाला है उसको क्या कहते हैं? देवता। और जो लेने वाला है उसको लेवता। तो हम लोग क्या हैं? लेवता। दुर्गा माई के पास गए तो दे दीजिए, काली माई के पास दे दीजिए, हनुमान जी के पास। सबसे सस्ता के हैं? सत्यनारायण स्वामी। वो बैठल रहते हैं एकदम फ्री में, उनको कोई काम उम नहीं हो, एकदम निठल्ला है। जरिए पूजा है आज ही हो, कल ठीक है आज ही भी चलो। मैंने जहाँ भी भगवान मिले, हम लोग मछुआरा हो गए। मछली को चारा फेंकिए, मछली फंसने के लिए तैयार है। कभी सत्यनारायण स्वामी को फंसाएंगे, कभी दुर्गा माता को फंसाएंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, दुर्गा माता को फंसा लेंगे। अरे चालबाज, बकलोल बकुआ सब। दुर्गा माई फंसते हैं ऐसे करके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है तेजस्वी मन। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तेजस्वी मन, मेरे सपनों का भारत, उसमें से एक बुक का नाम है तेजस्वी मन, पढ़िएगा। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, कौन? भारत का महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन लिख रहा है
कि मनुष्य के मन में इतनी शक्ति है कि यदि हम अपनी मन की शक्तियों का सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो हम जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें वह सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो मन को सही कैसे करें? गायत्री महामंत्र के जप और सूर्य के ध्यान से। और दूसरा काम स्वाध्याय से। स्वाध्याय का मतलब क्या? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात मैंने कही। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रत्येक दिन आधे घंटे का ध्यान करते थे। राष्ट्रपति भवन में एक कमरे में रहते थे, बिछावन नीचे लगा के सोते थे, बीना बजाते थे, गीता का पाठ करते थे, गीता पढ़ते थे। मुसलमान होने के बावजूद गीता का पाठ करते थे। हम आप हैं? कोई कह देगा आजकल ये को जो हम लोग रखते थे ना, हिंदू धर्म में कहा जाता है टीक रखा जाता है। तो कोई अगर रख लेगा तो कहेगा दूसरों का, अरे टिक्की रख ले, अरे बाबा जी है देखिए बाबा जी जा रहा है छुन भकुआ। मुसलमान भाई को देखिए, शुक्रवार को प्रत्येक मुसलमान भाई एकदम युवा, हमारे आपके एज का मुसलमान भाई टोपी पहन के जो नमाज करता है उसको कोई नहीं कहता है कि तो बाबा हो गया। ईसाई लोग प्रत्येक संडे को चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, उनका प्रेयर है, वो प्रेयर करते हैं, उनको कोई नहीं कहता बाबा हो गया। और यहाँ अगर कोई कर लेगा तब तो हम लोग क्या, न हिंदू न मुसलमान, नहीं न नर न मादा, बीच बीच वाला मजाक उड़ाते हैं, अपने ही चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, अपने साइंस का मजाक उड़ाते हैं हम लोग खुद। दूसरा क्या उड़ाएगा, हम लोग खुद उड़ाते हैं। उसमें डॉक्टर कलाम ने लिखा है, एक वैज्ञानिक प्रत्येक दिन आधे घंटे का ध्यान करते थे। विराट कोहली इंडियन टीम का जो कैप्टन है 25 मिनट का ध्यान प्रत्येक दिन करता है, ध्यान और योगा। हमारे आपके प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी, फेमस हो गए योग को प्रचारित करके, प्रत्येक दिन आधा घंटा का ध्यान और 15 मिनट का योग करते हैं प्रत्येक दिन। अभी हाल में भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह अभी शांति कुंज हरिद्वार गए हुए थे, गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर है शांति कुंज। उसमें उन्होंने स्पष्ट वहाँ पर उन्होंने बोला है कि जब मैं 4 साल का था, कितने साल का, 4 साल का जब मैं था तो मेरे दादाजी हमको बताए थे कि गायत्री मंत्र जपो। सुनिएगा, वीडियो यूट्यूब पर खोजिएगा, अमित शाह के बारे में गृह मंत्री शांति कुंज वीडियो में उनका मिल जाएगा। भारत के गृह मंत्री उन्होंने कहा है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरे दादाजी ने बताया कि गायत्री महामंत्र का जप करो। तो मैंने पूछा इसको जपने से क्या मिलेगा, गायत्री मंत्र जपने से क्या मिलेगा? तो दादाजी बताते हैं उनकी दादी उस समय बीमार थी। तो दादा बताते हैं कि जिस तरह से तुम्हारी दादी अभी बीमार है, मलेरिया हो गया है इनको, तो इनको दवाई देंगे तो दवाई असर करेगा, दवाई फायदा करेगा। ठीक उसी तरह से अगर तुम गायत्री मंत्र पढ़ोगे तो गायत्री मंत्र जपोगे तो गायत्री मंत्र तुम्हारे अंदर जाएगा तो तुमको भी फायदा करेगा। और आगे वो कहते हैं कि मैं बचपन से गायत्री मंत्र जपता हूँ, इसी की वजह से आज मैं भारत का गृह मंत्री बना हूँ, यहाँ तक पहुँचे गायत्री मंत्र जप के ना। भारत का राष्ट्रपति बना, वो बचपन में अखबार बेचा करते थे, अखबार बेचने से जो कुछ पैसा मिलता था उससे अपने घर वालों को मदद करते थे और वो आदमी राष्ट्रपति बन गया। हमारे नरेंद्र मोदी जी इतने गरीब परिवार से थे कि अपने माता पिताजी का घर चलाने में मदद करने के लिए चाय बेचते थे और वो आदमी प्रधानमंत्री बन गया। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको नया नया मोटिवेशन मिलेगा। पर डे आके आपको कोई रोज़ मोटिवेट करने वाला नहीं, हम लोग रोज़ नहीं आएंगे, भाई साहब संडे को ही लगाएंगे। तो प्रत्येक दिन सुबह में कम से कम 15 मिनट सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप, और रात में सोने से पहले किसी महापुरुष का जीवनी। स्वामी विवेकानंद उस समय, जिस समय बीए का कोई नाम नहीं जानता था, उस समय के बीए पास थे। आज तो सभ्य बीए पास है, बकरी चराने वाला भी बीए पास, एमए पास, सब पास। बीए देखभाल कीजिए, घर पर उसको पढ़ाइए। माँ ने बताया आज से मैं तुमको पढ़ाऊंगी, और उस दिन से उनकी माँ ने उनको क्या करना कि टीच करना शुरू कर दिया और वो आदमी आगे जाके क्या बना, महान वैज्ञानिक बना। ये वही अल्बर्ट आइंस्टीन एक दिन जब अपना घर बदल रहे थे, डेरा खाली कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मेरे ड्रॉअर में एक पुराना कागज़ पड़ा हुआ है, उस पर धूल जमा हुआ था। उन्होंने उसको पलट करके देखा, जो लिखते हैं कि जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, वही चिट्ठी था उनके प्रिंसिपल ने उनकी माँ के नाम से दिया था। उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही डल है, डल क्वालिटी का है, फुलिस है, कुछ नहीं समझता है, भोंदू है, मैथ में बिल्कुल कमज़ोर है, हमारे स्कूल के लायक नहीं है, कल से इसको हमारे स्कूल मत भेजिएगा, अपने घर पर पढ़ाइए।
टीचर ने ऐसे लिखा था, उनकी माँ ने उनको उल्टा करके समझाया कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटी है, तुम बिल्कुल कर सकते हो। वो आदमी दुनिया का महान वैज्ञानिक बन गया। ये कहाँ से मिलेगा? महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से मिलेगा। तो महापुरुषों की जीवनी पढ़ा कीजिए। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ है संयम। तीसरा चीज़ क्या है? संयम। बस लगभग अब वही हमारा है, वो संयम है, कंट्रोल। गाड़ी में क्या होता है? मोबिल। और गाड़ी से सारा मोबिल चू जाएगा और गाड़ी का एक्सीलेटर आप चापले रहिएगा तो क्या होगा? गाड़ी का इंजन। हमारे आपके पास भी क्या है? मोबिल है ना, परमात्मा ने दिया है। हम आप उसको क्या करते हैं? बर्बाद करते रहते हैं, दोस्तबा के चक्कर में, संगत के चक्कर में, गलत सलत वीडियो देख के, इसका उसका ये सब, इसके उसके पीछे लाइन मार के। उस चीज़ से अपने आप को बचाना है, कंट्रोल करना है। गलत चीज़ों में टाइम का संयम करना। अपना समय हमको बहुत कीमती मिला हुआ है, इसको इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। विचार का संयम करना है। गलत चीज़, मोबाइल पर आजकल बहुत सारा गलत चीज़ आ गया है, रात रात भर लोग देखते रहता है। अब तो नेट फ्री कर दिया है जियो वाला तो किसी को जीने देगा नहीं। नेट फ्री हो गया, रात रात भर लोग उल्टा पुल्टा गलत सलत वीडियो देखते रहता है। वीडियो देख के सब अपना सब गड़बड़ा देता है। अब कितना बोलेंगे खुल के? उसको कंट्रोल करना है। गलत दोस्त के चक्कर में नहीं रहना। आज से एकदम संकल्प ले लीजिए कि गलत चीज़ के संकल्प संगत में नहीं रहना। दोस्त आएगा कहेगा चले ना रे एगो ले लियो है, कहिएगा तुम ही जाओ, हम छोड़ दिए, हम अपना पैटर्न बदल लिए, हम अपने आप को अब दूसरा रास्ता पर ले आए हैं। हमको अपना पढ़ाई ठीक करना है, हमको अपना कंसंट्रेशन मेमोरी ठीक करना है, स्टडी ठीक करना है, हमको अपना टारगेट पाना है। यही बात ना अर्जुन से पूछे थे द्रोणाचार्य उस समय अर्जुन को फिजिक्स पढ़ाते थे। बोले तुमको क्या नज़र आ रहा है? अर्जुन क्या बोला? बहुत को पूछे थे, सब कहा कि फिजिक्सो नज़र आ रहा है, मैथो नज़र आ रहा है, केमिस्ट्रियो नज़र आ रहा है। अर्जुन बोला नहीं, हमको खाली फिजिक्स नज़र आ रहा है। अर्जुन क्या किया? चिड़िया की आँख में निशाना लगा दिया। तो इन सब गलत चीज़ों से बचना है। गलत चीज़ों से हमको आपको बच करके रहना है। चाहे वो गलत दोस्त हो, हमारा जहाँ तहाँ समय बर्बाद हो रहा हो, उन चीज़ों से बच के रहना है। तीसरा चीज़ हो गया संयम, कंट्रोल। गलत चीज़ों से कंट्रोल। गलत विचार हो, गलत दोस्त हो, गलत संगत हो। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, है ना। जैसी संगति कीजिए वैसे ही गुण होए। जैसे दोस्त के साथ रहिएगा। कर्ण का दोस्त कौन था? दुर्योधन। कर्ण का विनाश हो गया। अर्जुन का दोस्त कौन थे? कृष्ण। देखिए हारा हुआ बाजी पलट दिया। तो दोस्त हमको बढ़िया बनाना है, जो हमको अच्छा रास्ता दिखाए। कितना बढ़िया तो भाई साहब संडे को चलाते हैं यहाँ, 2 घंटा के बैठिए। चौथा चीज़ है सेवा, गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान। दूसरा हो गया अच्छी अच्छी पुस्तकों का, महापुरुषों की जीवनी का स्वाध्याय। हमारे यहाँ भी गायत्री परिवार की पत्रिका आती है अखंड ज्योति। अखंड ज्योति में बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है जो कि स्टूडेंट स्पेशल टॉपिक होता है। उसका जनवरी से मेंबरशिप बनने लगा है। आपको जिनको अखंड ज्योति अगर लेना होगा तो भाई साहब से संपर्क कीजिएगा, उपलब्ध करा देंगे। तीसरा चीज़ हो गया संयम। संयम का मतलब होता है गलत चीज़ों से बचना, गलत दोस्त हो बचना, समय को बर्बाद करने से बचना, विचार से बचना, गलत चीज़ों से बचना, संयम करना, कंट्रोल करना। और चौथा चीज़ है सेवा। सेवा से मिलेगा मेवा। सेवा कीजिएगा तब ना मिलेगा मेवा। मकान जो बनता है उसमें देखिए 4 पिलर होता है। कुर्सी रखा हुआ है, इसमें भी 4 पिलर है। तो 4 पिलर होना चाहिए। पहला हो गया ध्यान, गायत्री मंत्र का जप। दूसरा हो गया स्वाध्याय। तीसरा हो गया संयम, कंट्रोल। और चौथा हो गया सेवा। किसकी सेवा? हम लोग स्टूडेंट हैं, क्या सेवा करेंगे? पैसा दे नहीं सकते, माई बाबूजी पे भरोसे हैं। आज से बंद कर देंगे तो कल से अपना भी दाना पानी बंद हो जाएगा। ब्लड दे नहीं सकते, ब्लड दीजिएगा, कहिएगा बुलाते हैं संडे को, काहे ले, अब खून मांगते हैं। क्या करेंगे? अच्छे विचार से लोगों को जोड़ना। अगर हम अच्छे विचारों से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों को भी अच्छे विचार से जोड़ना है कि नहीं। अच्छा बनेंगे और अच्छा बनाएंगे। हम अच्छी चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो उसको भी अच्छी चीज़ों से जोड़ेंगे। यही है सबसे बड़ा सेवा। आज के समय में सबसे बड़ा सेवा यही है। भरल है ऐसा बहुत सारा दोस्त है। अभी आप जाइएगा, आपके पास आ जाएगा, कहाँ था। सचमुच आप लोग बधाई के, प्रशंसा के पात्र हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। इतनी कड़ी धूप में सुबह से आप लोग बिना खाए पिए बैठे हुए हैं। आप लोग का लाख लाख धन्यवाद। हम लोग भाई की तरफ से, युवा प्रकोष्ठ की तरफ से के सभी भाइयों से आप लोगों का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और जो यहाँ से बताया जाता है उसको फॉलो करेंगे, गलत चीज़ों से बचेंगे। अब बैटरी डाउन होने से नियम पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े होंगे, नौमा
8वां 9वां से पढ़ाया जाता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ दिया है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही। अच्छा ये बताइए, आपके पास एक आम का बीज है और उस बीज को आप ज़मीन में जाके डाल दीजिए, उससे कभी पीपल पैदा होगा? पीपल कभी पैदा होगा? पीपल अगर पैदा करना है तो पीपल का बीज डालना होगा। आम पैदा करना है तो आम का बीज लगाना होगा। अब बबूल पैदा करना है तो जैसा हम करेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। एज बी सो बी रीप, कहावत है ना, एज बी सो बी रीप। जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। अभी देखिए धान है तो धान का बीज डालेंगे तो धान होगा कि गेहूं हो जाएगा? धान होगा। उसी तरह से अगर अच्छा काम करेंगे तो उसका फल क्या होगा? अच्छा ही होगा। गंगा नहाने से, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने से, दुर्गा माई को माला पहनाने से, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से, गंगा स्नान करने से कोई आपका पाप नहीं धुलने वाला है। दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई पंडित जी, कोई बाबा जी आपको कहते हैं कि फलना जगह पाप किया था ना, अब किसी को लंघी मार के हम फंसा के गिरा दें और कहेंगे हम गंगा जी नहा लिए थे, वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा हुआ है कभी? हम किसी के घर में चोरी कर लें और गंगा जी नहा लें और जाके जज के सामने कहिए ना, ए जज साहब चोरिया तो करबे किए थे और चोर के माल भी हमारे घर में रखल है, लेकिन हम गंगा नहा लिए हैं, छोड़ दीजिए। हनुमान जी को लड्डुओं चढ़ा दिए हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठों कर लिए हैं, छोड़ दीजिए। छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। गंगा नहाने से उससे होता क्या है? गंगा नहाना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना क्यों जरूरी है? उससे हमारे अपने मन का जो गंदगी है, जो विचार है, वो साफ होता है। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ इसलिए करते हैं, हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ते हैं, हनुमान मंदिर इसलिए जाते हैं, गंगा स्नान इसलिए करते हैं, राम भगवान का पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे मन में जो गंदगी बैठा हुआ है, हमारे मन में जो बुराई बैठा हुआ है, हमारे मन में जितना प्रकार का कूड़ा कचरा कबाड़ा बैठा हुआ है, वो सब क्या हो जाए? साफ हो जाए। इसलिए करते हैं। रोज सुबह में हम लोग सबके पास कोई नहीं बचाया, जितना भी उसके मौसा, फूफा, चाचा, ताऊ, ससुर से कोई नहीं बचाया। अंत में किसके पास गई? भगवान के पास कि मदद कीजिए। भगवान ने देखा कि देखिए इसके अकाउंट में कुछ जमा है कि नहीं, तो पता चला कि एक बार उसने जमा किया था। कब? जब एक साधु बाबा गंगा में स्नान कर रहे थे, उनकी बदलने वाली जो लंगोटी उन्होंने रखी थी, वो क्या हुआ? पानी के साथ बह गया था। अब बेचारा वो कैसे लाज से बाहर आते? जाके एक झाड़ी में छुप गए। द्रौपदी ये सब देख रही थी, उन्होंने देख लिया था। उन्होंने अपना साड़ी फाड़ करके उनको दिया, उनकी इज्जत बचाई, उनकी लाज, उनकी मर्यादा, उनके सम्मान की उन्होंने रक्षा किया। तो जिस समय उनका इज्जत लूटा जा रहा था भरी सभा में, तो भगवान इतना साड़ी दिए कि पता नहीं चला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। इज्जत बचा। लेकिन पहले उन्होंने अपने अकाउंट में जमा किया। हम बैंक में अकाउंट में जमे नहीं करेंगे, एटीएम में जाके कार्ड घुसेते रहेंगे, निकलेगा कहनो? एटीएम महाराज दीजिए ना, एटीएम महाराज अगरबत्ती जला रहे हैं, टिकबो लगा रहे हैं, लड्डुओं चढ़ा दीजिए ना, दीजिए ना, नहीं निकलेगा। एटीएम को आप कितनों टिक्का लगाइए, बैंक मैनेजर को कितनों लड्डू चढ़ाइए, अगर आपके बैलेंस नहीं है खाता में, नहीं निकलेगा। तो भगवान के खाता में अपना बैलेंस जमा कराइए। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टि से मुनाफे का सौदा। भगवान के खेत में अगर 1 डालिएगा तो 10 देगा। नारी बीच सारी है कि सारी बीच, भाई सब सहयोग किए हैं। उसमें है वीडियोग्राफी में हमारे भाई कन्हैया कुमार, तो ताली बजाइए। अरे युवा हैं, 2 घंटा आज भूखले रह गए तो क्या हो गया? उतना तो लोग एक दिन का फास्टिंग करता है। से बोलना है पेट में चूहा छुछुंदर सब उछल रहा है। वीडियोग्राफी में हमारे भाई कन्हैया कुमार बिल्कुल आप बधाई के पात्र हैं। व्यवस्था और साउंड में अजीत कुमार और अखिलेश कुमार जी, हमारे भाई अजीत कुमार, अखिलेश कुमार जी, और हमारे माननीय शिक्षकगण, माननीय शिक्षकगणों का भी सहयोग रहा है। अध्यापक हैं युग निर्माता और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अध्यापक का काम है युग का निर्माण करना। उसमें हमारे माननीय अंकित सर, आदरणीय मुलायम सर, पवन सर, राहुल सर और पिंटू सर, इन सब शिक्षकगणों, आदरणीय शिक्षकगणों का सहयोग मिला है। इनके नाम से थोड़ा जोरदार एक बार ठोकिए ताली।
और हमारे PYP के भाइयों का सहयोग भी रहा है व्यवस्था बनाने में। उनके बिना तो व्यवस्था ही नहीं होगा। नहीं, रीढ़ तो वही है। नीतीश जी, विकास जी, अमन जी, प्रदीप जी, संजीव जी, राकेश जी, नीरज जी, संदीप जी, धनंजय जी और मिथिलेश जी, आप सभी लोग, सभी भाई सचमुच में लाख लाख बधाई के पात्र हैं। भगवान के खेत में आप लोगों ने डाला है बीज, और बीज हम एक डालते हैं, उसका फल बहुत सारा मिलता है। बीज तो एक ही ना डालते हैं, पौधा एक लगाते हैं, लेकिन उसमें फल कितना सारा निकलता है। उसका आपको इनपुट आउटपुट मिलेगा। आप जो इनपुट लगाएं उसका आउटपुट मिलेगा। भगवान आप लोगों को देंगे। परम पूज्य गुरुदेव, माता गायत्री, वंदनीय माता जी, माता सरस्वती से हम सभी भाइयों का, सूर्य भगवान से हम सभी भाइयों का ये प्रार्थना है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है कि आप सबका जीवन मंगलमय रहे, आप सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, जीवन में आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। हम ही कर दें। यह बता रहे थे कि हम अपनी पढ़ाई को बेहतर कैसे करें और अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाएं। युवा तो हम सभी हैं, बेटा हम सभी हैं, लेकिन एक आदर्श बेटा के रूप में अपने माँ बाप का नाम ऊंचा, एक पहचान कैसे बनाएं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। तो मैं संगति पर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। एक संत जी थे, उनको अपने पास 2 तोता रखे थे। एक तोता को घर के बाहर टांग के रखते थे, एक तोता को घर के अंदर। उनके पास एक दिन एक व्यक्ति मिलने गए। जैसे ही दरवाज़ा पे पहुँचे तो तोता बोलने लगा, मारो, काटो, भगाओ, फेंको, ऐसे ऐसी बहुत सी गालियाँ देने लगा। तो उस व्यक्ति को लगा कि आखिर ये तोता कैसा है, क्या क्या बात बोल रहा है। फिर उसके बाद अंदर गया। जब अंदर गया तो एक और तोता टंगा हुआ था, बोलने लगा, आइए, बैठिए, प्रणाम, कैसे हैं। फिर उस व्यक्ति को लगा क्या तोता है, कितना अच्छा बोलता है। तो इस सब बात को फिर संत जी से मिले, बोले संत जी ऐसा ऐसा बात है, आगे आपके बाहर तोता लगा था दरवाजे पे, वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, ये कितना अच्छा तोता है। तो संत जी का जवाब आया कि इन्हीं तोता से तो हमने जीवन का रहस्य सीखा है। एक तोता जो घर के बाहर लगा था उसको मैंने डाकू के पास रखा, और एक तोता जो अंदर है इसको मैंने गुरु को, संत को, ऋषियों के पास रखा। तो हमारे जीवन में भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। हम जिस संगति के साथ रहते हैं उसका गुण हमारे अंदर आता चला जाता है। यही सब सारी बातें, आज संडे का दिन है। प्रत्येक संडे को यहाँ इसी नीचे कमरे में 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसमें यही बताने का प्रयास किया जाता है कि आप अपने अच्छे उद्देश्य को बनाकर अपने पढ़ाई को बेहतर कर, गलत चीज़ों से, गलत संगति से बचकर आगे कैसे बनाएं। और उसमें सहारा लिया जाता है मेडिटेशन का। मेडिटेशन के बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे। जो भी है मेडिटेशन जो करते हैं, या किसी दूसरे मंत्र का सहारा लेकर या सिर्फ ओम का सहारा लेकर, लेकिन मेडिटेशन सभी करते हैं। अभी भैया बता रहे थे, प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, विराट कोहली हो गए, और बहुत बड़े बड़े जितने भी महाक्रांति हुए सारे ने मंत्र का या ध्यान सूर्य का या अपने अपने इष्ट देवता जिनको मानते हैं, मानने वाले मेडिटेशन किए। ये सब फायदा होता है। और ये जो कार्यक्रम हम जिनके मार्गदर्शन में हम लोग चलाते हैं, पटना में इसका एक विशाल कार्यक्रम होता है हमेशा, प्रत्येक रविवार को। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना, राजेंद्र नगर के बगल में कंकड़ बाग में। आज अभी भी लाइव होगा। 2 टाइम वहाँ चलता है, सुबह 8 से 10 और शाम अभी ठंडी का समय आ गया है 4 से 6, गर्मी के समय में 5 से 7। यदि आपको लगता है कि हम यहाँ आएँ या पटना नहीं जा सकते हैं, तो उनका कार्यक्रम आप अपने मोबाइल पर घर बैठे देख सकते हैं। अभी भी लिखना होगा यूट्यूब पर जाकर PYP पटना, या तो वहाँ जो संचालक है उनका नाम है मनीष कुमार, जो पिछले 25 साल से हम जैसे युवा वर्ग के बीच यही काम, युवा को बेहतर बनाने का काम करते हैं, खासकर बिहार के भाइयों का। क्योंकि बिहार के बारे में हमेशा बाहर जाने के बाद गलत भ्रांति है, गलत उद्देश्य सोच, उनका मानना ही गलत है कि बिहारी कोई काम का नहीं है।
लेकिन उनको हम सब को अच्छा बनना है, इसी का प्रयास चल रहा है, चलाया भी जा रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगे, कभी भी मन उदास हो, निराश हो, पढ़ाई में मन ना लगे, तो उनका लेक्चर, उनका वीडियो ज़रूर देखें। और यहाँ प्रत्येक रविवार को सुबह 9 से 10:30 का टाइम है, चलता है, तो आप लोग आने का कष्ट करेंगे। और अब मैं अभी दीप प्रज्वलन हमारे पिताजी डॉक्टर अर्जुन सर किए, अब 2 शब्द उनसे भी हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं। अर्जुन सर आएंगे और अपनी बात को यहाँ रखें। अभी आगंतुक हमारे भाई स्वरूप जो पटना से चलकर आए हैं और इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं सभी बच्चे, सबका मेरा हार्दिक अभिनंदन है। अभी कल मेरे मोबाइल में मैसेज ऐसे नीतीश रंजन का था कि 14 नवंबर बाल दिवस, जो कि हम जवाहरलाल नेहरू के याद में मनाते हैं, उन्हीं के शुभ अवसर पर संयोग बस रविवार का दिन भी है, 9 बजे शायद लिखा हुआ है कि प्रोग्राम का आयोजन रखा गया है। तो हमें भी बड़ा हर्ष हुआ। यूँ तो आज हम कितने दिनों से हम अपने गांव में चर्चा सुन रहे हैं। चर्चा यही है, ऐसे तो हम कबीरपंथ से जुड़े हुए हैं और मेरा नीतीश रंजन भी कबीरपंथ का ही शिष्य बना हुआ था, लेकिन जब पढ़ने के लिए गया पटना तब से इसमें आया है। कहना मेरा यही है कि आए हैं सभी लोग, हमारे भैया लोग कितनी अच्छी बातें बता रहे थे, जो कि आज हम यह बात जो बताए हैं, हम कम से कम 30-35 बरस पहले ही सब सोचे हुए थे और इन्हीं के जो बताया हुआ रास्ता था इसी को आधार मान के हमने चले हैं। और जीवन में बच्चे लोग तो नहीं जानते होंगे, मेरे गांव का लोग जानता होगा कि मेरे साथ कितना कष्ट हुआ, फिर भी कष्ट को झेलते हुए मैंने पढ़ाई का अध्ययन किया। ऐसे तो अभी तक मैंने स्नातक का डिग्री है और जीवन में पहले डॉक्टर का, ग्रामीण चिकित्सा का भी काम किए हुए हैं। बीच में हम सरकारी शिक्षक भी बन गए 6 से लेकर के अभी 31 जनवरी 2021 को मेरा सेवानिवृत्त हुआ है और फिर चिकित्सा का कार्यक्रम मेरा शुरू हुआ है। और मैं सभी बच्चों से यही कह रहा हूँ कि जो हमारे भैया लोग बताए, या किसी हमारे गांव में अभी चर्च हो रहा है, हमसे भी आया है कुछ कि आपका बेटा रास्ता बदल दिया है। मैंने कहा वैसी बात नहीं है। मुझे भी 2019 में प्रोग्राम हुआ था पटना में, मुझे भी निमंत्रण आया था, हम भी गए थे 7 सितंबर को, शायद अगले साल किया 19 में, उतना याद नहीं है। हम भी गए, मैंने भी सुना, बहुत अच्छा लगा। साफ शब्दों में जो मनीष भैया हैं, इसका संचालक जो चला रहे हैं पटना में, उन्होंने कहा हम किन्हीं को हम साधु संत बनाने के लिए नहीं बुलाते हैं, कि जो जिस पंथ में है, जहाँ भी है उसी में रहिए, लेकिन इनको आधार मानकर जो हमारी भैया बता रहे थे उसको साक्षी मान करके अगर यदि आगे कदम बढ़ाओगे तो मेरा भी मानना है और भैया का भी मानना भी था, अभी मेरा भी मानना है कि करीब करीब 98% तो गारंटी सफल होने की चांस रहता है, जो इसमें इसको आधार मानकर चलेंगे। पहली बात तो है, हम लोग माँ का शब्द है, गायत्री माता का समक्ष लोग समर्थी करते हैं, अपना व्याख्यान करते हैं। ऐसे भी कहा गया, बड़े बड़े संत महात्मा भी कहते हैं कि पहला गुरु तो माता पिता ही होते हैं, माता और पिता फिर गुरु हैं। तो वही माँ को हम लोग साक्षी मानकर, अगर यदि जिस प्रकार माँ सामने है और हम लोग आपस में बैठकर ज्ञान की बातें ले रहे हैं, वही माँ घर में भी है, सभी को साक्षी मानकर। इन्होंने यह नहीं कहा कि यही माँ की सेवा करना है, घर में जो माँ हैं, पिता हैं, सबको साक्षी मानकर, सबको सेवा कर, अगर यदि मन लगाकर पढ़ेंगे गारंटी सफल होगा। नहीं तो जैसे बता रहे थे कि लोग चौराहे पर गए, तरह तरह की बातें सुनते हैं, कहीं ऑर्केस्ट्रा में गए, तरह तरह की बातें सुनते हैं। बात भी सही है। अभी हमारा नीतीश जो बता रहा था संत के बारे में, वो भी बात सही है। किसी भक्त ने माँ गंगा से पूछा कि माँ
लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करने के बाद सब पाप धुल जाता है, तो क्या यह बात सही है? गंगा माँ बोली, बेटा बात तो सही है लेकिन लोग करता नहीं है। क्या क्यों नहीं करता है? माँ गंगा बोली कि एक नंबर तो है कि वह है घर से जब चलता है हम में स्नान करने के लिए तो मन में संशय बना करके कि जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, उसका विश्वास मेरे ऊपर नहीं है। उसके बाद क्या करता है नहाने वाले कि जब नहा लेता है पाप तो उसका धुला गया, उसके जैसे कितने पापी का पाप मेरे में धुला गया, लेकिन मेरे ऊपर तो विश्वास नहीं है। क्या करेगा? कहता है 3 चुरू पी लेना चाहिए क्योंकि गंगा जल पीना शुभ होता है। अरे मूर्ख, तुम्हारा पाप धुलाया हुआ और लोगों का पाप धुलाया हुआ भी सब पेट के अंदर चला गया, तुम तो और पापी बन गया। इतना पर भी उसको विश्वास नहीं है। प्रायः देखा जाता है, सभी लोग गांव में रहने वाले देखते हैं कि 5 लीटर का ब्लाडर ले आता है, गया गंगा जी में स्नान किया, 1 ब्लाडर भर लिया, और लोगों का पाप धुला हुआ जो है ब्लाडर में भर के घर तक चला आया, घर भी नष्ट हो गया। उतने पर भी विश्वास नहीं है तो जल कहाँ रखेगा? तो घर में जिसको है बाबा जी का कहीं पिंडा है, जिसको आपने मान रहा है, आनी देवता को भी आपने भ्रष्ट कर दिया। आपका विचार सही नहीं रहने के कारण। वही अभी बता रहे थे, हम भी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। आज वो अगले वर्ष मैंने पटना गया था, सुबह और शाम 2 टाइम सुना, बहुत अच्छे खास तौर से। और मेरे गांव में भी यह चर्च है कि नीतीश जो कर रहा है, देखो यह एक तरह का पंथ चला रहा। हमका ऐसी कोई पंथ नहीं है। वह किसी को नहीं कहता कि साधु बन जाओ, संत बन जाओ, सिर्फ कहता है 2 घंटा आओ माँ के सामने, संकल्प लो कि हम पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ेंगे। 2.5 घंटे का काम अगर यदि 1.5 घंटा में ही हो जाए तो 1 घंटा हम दूसरे काम में लगा दें तो मेरा और प्रगति होगा और आगे मेरा रास्ता सफल होगा। मैं सारे विद्यार्थियों को कहता हूँ, चाहे किसी गांव को हो, जहाँ का भी हो, जो बजे टाइम रखा है 2 घंटा प्रत्येक रविवार आओ। मुफ्त है कि यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है, मुफ्त में आइए, सुनिए, अपना भी बात रखिए कि आपके साथ क्या त्रुटि है। जो यहाँ संचालक जो रहेगा, जो चला रहा है, वह आपको सुलभ बताएगा और आपका जीवन में मेरा तो पूरा विश्वास है। मैंने कितना चीज़ धन्यवाद, क्योंकि आप इतना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोग को ये बताने के लिए आए हैं कि हम लोग अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ें, अपने पढ़ाई को बेहतर कैसे बनाएं और गलत संगति से दूर होकर अच्छे लोगों की संगति में, अच्छे दोस्तों की संगति में कैसे आगे चलें, आगे बढ़ें, तालमेल के साथ पढ़ाई को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सभी जितने भी भैया आए हैं, सभी लगभग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। हम सब भी छात्र और शिक्षा के उद्देश्य से ही आगे चलते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो अब मैं विकास भाई जो हैं अंतिम कुछ बात बोलेंगे, उसके बाद शांति पाठ होगा। जो भी यहाँ पर बताया गया था आप लोग अच्छे से सुने और अपने जीवन में उतारने का कार्य करें। यही भावना और यही मैं विश्वास के साथ आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। इतना देरी आप लोग बैठे रहें। सबसे पहले आप लोग एक बार कमर सीधी कीजिए, तो लगता है झुक गया ना। एक बार हमारे साथ साथ महामंत्र गायत्री का सस्वर उच्चारण करेंगे। नेत्रवन स्वर्णम सुर का ध्यान करते हुए हमारे साथ साथ महामंत्र गायत्री का सस्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैसा लगा आप लोग को? भैया के बातें सुनकर आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा ना जी?
आशा तो करता हूँ कि अच्छा नहीं लगा होगा। आप लोग इतने देरी से बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग इतने देरी से बैठ करके भैया को सुन रहे हैं। भैया जो भी बताएं वो सच में सही ही होता है, क्योंकि मैं भी अपनाया हूँ। मैं भी बहुत दिन, मैं 2019 में जुड़ा हूँ। क्योंकि ये भी कैसे जुड़ा, मैं तो अभी पटना में 1 या 2 बार गए थे। मनीष भैया का सुना और निशांत रंजन भैया, राजीव भैया, ये सबको सुने थे। 1 या 2 बार, हम 2 बार गए थे। और एक बार यूथ एक्सपो हुआ था पटना में 2019 में, दिसंबर में हुआ था, उस टाइम भी हम गए थे, तो वही सुने थे। ये उसी टाइम से 2019 में ही जुड़े थे। नीतीश भैया ही, नीतीश जी जो हैं वही हमको समझाएं, बताएं कि ऐसा करो, ऐसा करो, वहाँ जाओ। हमारे जैसे पटना में चलता है उसी तरह बिहार शरीफ में भी थोड़ा सा चलता है। छोटा सा युवा का ही प्रोग्राम रहता है, वहाँ भी उसी तरह चलता है बिहार शरीफ में। तो बिहार शरीफ से ही हम जुड़े थे, वो भी नीतीश जी बताएं तभी। तो ऐसा करने लगे कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, इधर ही आ रहे हो, उधर जा रहे हो, तुम्हें पढ़ना है या कुछ करना है, तुम्हें जो करना है बोल दो अभी से। मतलब कि पूरा गुस्सा कर रहे थे। उसके बाद आए हम, अच्छा से उनको समझाएं क्या होता है। ऐसा समझाने के बाद फिर वो लोग समझ गए। उसी तरह अभी हम यहाँ पर सुन रहे थे कि अभी एक बार पूजा करने आए थे बिहार शरीफ से भैया, दीपक भैया नाम है उनका। तो गांव में कुछ ऐसा वैसा सुनने का मिलने लगा कि नीतीश जी जो हैं ये सत नाम से हैं, तो ये अलग कर रहे हैं या गायत्री परिवार का बुला रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। वही मेरा घर में भी चलने लगा कि ऐसा ही होता है। तो हम समझाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो मर्जी है कीजिए, पर हम लोग का सिर्फ यही उद्देश्य है कि युवा को अच्छे बनाना है। जो इधर उधर डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में जो जा रहा है उसको सही करना है, ना कि हमें कोई किसी को बाबा बना देना है, किसी का कंठी पहना देना है, किसी को कुछ बना देना है। वो मेरा ये उद्देश्य ही नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग अच्छे बने, आप लोग का जो भी माँ बाप का सपना हो आप उसे पूरा करें, बस यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। आप लोगों का भविष्य उज्जवल रहे, आप लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। हम अच्छे विद्यार्थी कैसे बने, हमारा यही लक्ष्य है। हम अच्छे कैसे बने और दूसरों को भी अच्छे विचारों से कैसे जोड़ें। ना किसी को बाबा बनाना है, ना किसी को कंठी पहनाना है, और ना किसी को पोता बनाना है। यहाँ सब भाई भाई हैं। अपने लक्ष्य को, अपने विद्यार्थी जीवन को सफल होने के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। गलत चीज़ों से बच करके अच्छे चीज़ों से जुड़ना है, यही हमारा अच्छा लक्ष्य है। हम स्वयं भी अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छा बनाएं। बी एंड मेक, अच्छे बनो और बनाओ। इसी भावना के साथ हम लोग शांति पाठ करेंगे। सभी जगह शांति हो, हमारे मन में शांति हो, हमारे परिवार में शांति हो, हमारे समाज में शांति हो, संपूर्ण विश्व में शांति हो, सभी जगह में शांति हो। इसी भावना के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। सबका जीवन मंगलमय रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे।